अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो से हम प्रोफेशनल वेब डिज़ाइनिंग की ट्रेनिंग का आगाज़ करेंगे। इस कोर्स को बनाने का मेरा मकसद ये है कि जो बेरोज़गार लोग बैठे हुए हैं, अगर वो ये कोर्स अच्छी तरह से सीख लेते हैं, प्रोफेशनल वेब डिज़ाइनिंग अगर वो कर सकते हैं इस कोर्स को देखकर, तो वो घर बैठे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग में आप पर वेबसाइट को 20 से 30 हज़ार आराम से घर बैठ के कमा सकते हैं पाकिस्तानी रुपीज़। तो HTML और CSS ये बेसिकली दो अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। CSS का कोड HTML के अंदर ही लिखा जाता है। HTML से हम बेसिक पेजेस बना सकते हैं जो बिल्कुल सिंपल, मतलब इमेजेस और टेक्स्ट वगैरह होते हैं, हम खूबसूरत नहीं बना सकते। CSS से हम उन पेजेस को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं, मज़ीद एडवांस डायनामिक पेजेस बना सकते हैं। आप कह सकते हैं कि HTML CSS के बगैर अधूरा है और CSS HTML के बगैर कुछ भी नहीं। मतलब CSS का कोड अगर हम अलहदा लिखें तो वो किसी काम का नहीं है। उस कोड को हमें HTML में एम्बेड करना पड़ता है। HTML के अंदर ही CSS का कोड यूज़ किया जाता है। मैं आपको एक प्रोजेक्ट, जो कि हमारा आखिर में, इस कोर्स के आखिर में एक प्रोजेक्ट होगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हम आखिर में कुछ इस तरह से एक वेबसाइट बनाएंगे, एक डायनेमिक वेबसाइट जो HTML और CSS को यूज़ करते हुए मैंने बनाई थी। ये मेरा यूनिवर्सिटी में मिड टर्म का प्रोजेक्ट भी था और यही हम इस कोर्स के आखिर में प्रोजेक्ट बनाएंगे। आप देख सकते हैं कैसे ये यहाँ पर एक इमेज है, बैकग्राउंड इमेज है। जैसे मैं स्वाइप करता जाता हूँ, ये स्क्रॉल करता हूँ, तो वो इमेज वहीं रहती है। नीचे से पेज मूव हो रहा है, यहाँ पर इमेज चेंज हो गई, नीचे आ रहे हैं इस तरह से न्यू इमेज। ये न्यू पेज है अबाउट मी का। इस तरह से हम एक अच्छा सा प्रोफेशनल काम करके हम एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन करेंगे। ओके, शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। ओके, तो चलें शुरू करते हैं। इसके लिए हमें एक टूल की ज़रूरत होगी, Notepad++। आप HTML का कोड नोटपैड में भी लिख सकते हैं, सिंपल नोटपैड पर भी, लेकिन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे Notepad++, क्योंकि ये इससे हमें एरर फाइंड करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो हम Notepad++ डाउनलोड करेंगे। Notepad++ की ओरिजिनल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए Notepad++ डाउनलोड कर सकते हैं, 32 बिट या 64 बिट, जो भी आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। वो इंस्टॉल करने के बाद, मैंने तो ऑलरेडी डाउनलोड और इंस्टॉल कर रखा है। उसके बाद हम ओपन करेंगे Notepad++। यहाँ पर हम अपना HTML का कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। HTML इस तरह से, पहले एंगुलर ब्रैकेट ओपन, फिर उसके बाद HTML लिखेंगे, फिर एंगुलर ब्रैकेट क्लोज़। आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कैपिटल में भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर इसके बाद हम थोड़ा सा इंडेंट देंगे, यहाँ पर लिखेंगे हेड, फिर एंटर करेंगे, फिर हेड को हम क्लोज़ करेंगे। देखिए, हेड क्लोज़ करने के लिए यहाँ पर हम इस तरह से स्लैश लगाते हैं, बैक स्लैश या फॉरवर्ड स्लैश, जो भी है। उसके बाद हम यहाँ पर बॉडी लिखते हैं और यहाँ पर बॉडी क्लोज़, फिर यहाँ पर आके हम HTML को क्लोज़ कर देते हैं। ओके, हेड के अंदर अब ये हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर है HTML कोड लिखने का। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम टाइटल देंगे। टाइटल जैसे मैं दे देता हूँ फर्स्ट पेज। टाइटल क्लोज। देखें, जब भी आपने कोई एक टैग लगाया, हम कंप्लीट जो होता है, ये एंगुलर ब्रैकेट्स में जो लिखा होता है, इसको हम टैग कहते हैं। एक टैग हमने जो लगाया, उसके बाद हमने जो भी लिखा,
यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद टैग क्लोज़ करना होता है ताकि कंपाइलर को पता चले यहाँ पर ये वाला टैग क्लोज़ हो चुका है, अब आगे कोई नया काम स्टार्ट होने वाला है। तो हेड क्लोज़। अब यहाँ पर हम बॉडी में आकर हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे पैराग्राफ के लिए एक टैग होता है पी, ये मैंने टैग लगाया, दिस इज़ पैराग्राफ। ओके, अब इसको सेव करने के लिए, ये बेसिक पेज है, इसको मैं सेव करने के लिए यहाँ जाऊँगा, सेव एज़, मैं डेस्कटॉप पर ही सेव कर देता हूँ फर्स्ट, और यहाँ से एक्सटेंशन चूज़ करनी पड़ेगी मुझे, HTML, first.html। आप इस तरह से इसको सेव करेंगे और फिर यहाँ पर आपके ये पेज बन गया। अब इसको ओपन कर सकते हैं। देखें जो हमने टाइटल में लिखा था फर्स्ट पेज, वो यहाँ पर शो हो रहा है फर्स्ट पेज, और जो हमने पैराग्राफ लिखा था वो बॉडी है। जो ये सारा हमारे पास हिस्सा होता है ये बॉडी होता है, यानी यहाँ पर हम बॉडी के अंदर जो भी काम करेंगे वो हमारा यहाँ पर शो होगा, मेन पेज पर हमें शो होगा। ओके, तो ये हमारा एक पहला पेज था। आगे हम मज़ीद एडवांस काम करेंगे, हम मज़ीद टैग्स देखेंगे और उसके बाद हम बीच में छोटी छोटी सी असाइनमेंट्स करते जाएंगे जिससे आपको टैग्स यूज़ करने में आसानी होगी, आप समझ जाएंगे टैग कैसे यूज़ किया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।